एपिसोड शुरू होता है, हमें असामन टेंजा का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर लोग उसे ट्रेश समझते थे और यूजलेस समझते थे और उसका जन्म और पालन पोषण झोपड़ियों में हुआ था। ना तो उसके माता पिता के पास संसाधन थे और ना ही उसे खिलौने वगैरह की इच्छा थी और जब उसे भूख लगती थी तो वो चोरी वगैरह करता था और वो कहता मैं मारने के अलावा कुछ भी करूंगा। और वो कहता मुझे जब नींद आती थी मैं सो जाता था और जब चाय उठता था और वो बिल्कुल फ्री था और वो एक रास्ते से जा रहा होता है तभी उसे एक आदमी ठोकर मारता है और वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और हमें दिखाया जाता है उसने उस आदमी को बहुत मारा होता है। फिर वहाँ पर एक असाइमन आ जाता है और वो कहता है बस बहुत हुआ। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और हमें वही असाइमन जेंटा दिखाया जाता है और वो कहता है कि हमें साइलेंट से बाहर जाने वाली धारा ऐसे नहीं मिलेगी और वो कहता है सूरज और रेत हमें थका देगी। कहता है ये अच्छा आइडिया है, मेरा जैसा बेवकूफ अब सामने आने वाला है। जंगल में बग्स और मॉन्स्टर भी हैं लेकिन हम साथ में मिलकर उन्हें हरा सकते हैं। और वो कहता है अब जब मुझे पता चल चुका है कि तुम एक बूमान हो तो मैं खतरे को अवॉइड करना चाहूंगा। तो लड़की कहती तुम्हें पता है रियलिटी में तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो असामन कहता है शादी के बारे में सोचने से पहले हमें इस जगह से जिंदा निकलना होगा। और वो असामन कहता है जितना हो सकेगा हम उतना कम लड़ेंगे। तो लड़की कहती तुम्हारी समझदारी तुम्हें एक अच्छा हस्बैंड बनाएगी। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो कहती मैंने सोच इनकी कई लाशें देखी हैं। तभी असामन कहता है ये तो आसमान से आई है और वो एक मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो वो लोग कहते हैं यहाँ से भागो, ये तो एक मॉन्स्टर है। और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं और वो एकदम से उस असामन के सामने आ जाता है और वो कहता है ये पॉइंटलेस है और उसमें एक हिट करता है तो असामन पेड़ में जाके घलता है और उस लड़की पर अटैक करने लगता है लेकिन वो उसे बार बार डॉच कर रही होती है। कहता है ये सब मुझे पसंद नहीं और वो लड़की उस असामन के पास पहुंच जाती है। तभी असामन उसकी एकदम से आके आंखें काट देता है। तो कहता है तुम एक इंसान के लिए तेज हो सकते हो और वो रीजनरेट हो जाता है। तो वो असामन उस लड़की से कहता है कि हम मेरे सिग्नल पर भागेंगे और वो असामन कहता है इसे हराने की मत सोचो, बस भागो। और वो असामन कहता है मेरे पास ज्यादा स्टेमिना नहीं है और वो एकदम से जल्दी जल्दी अटैक करता है और वो असामन उसका हाथ पाँव मुंह वगैरह काट देता है और वो कहता है जल्दी से भागो। और वो लोग वहां से भागने लगते हैं और वो लोग वहां से भाग रहे होते हैं लेकिन वो एकदम से उसके सामने आ जाता है। लेकिन फिर काफी दूर से एक तलवार आती है और उसका सिर काट देती है और वहाँ पर उस असामन के मास्टर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि जल्दी यहाँ से भागो और वो अपनी तलवार निकाल के भागने लगते हैं। तो लड़की पूछती है ये कौन है? तो असामन कहता है ये मेरे मास्टर हैं, इनका नाम है यामादा असामन सेनॉन और ये ब्लाइंड है। तो लड़की कहती है लेकिन वो बिना परवाह किए भाग रहे हैं। तो असामन कहता है वो स्मेल और साउंड का यूज करते हैं। तो उसके मास्टर कहते हैं हम उससे काफी दूर निकल आए हैं। तो असामन जेंटा कहता है कि अब की हमारे मास्टर हमारे साथ हैं तो अब सब ठीक रहेगा। तो असामन कहता है आखिरकार मैं अपनी लाइफ के लिए मास्टर सियोन का एहसानमंद हूँ क्योंकि उन्होंने ही मुझे शॉट चलाना सिखाया था। उसके मास्टर कहते हैं तुम अपनी स्पीड पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते हो लेकिन तुम्हारी चाल टेढ़ी मेढ़ी थी। और वो कहते हैं मैं सुन सकता था कि तुम्हारे फेफड़े भी कुछ गुनगुने थे। और वो कहते हैं हर स्ट्राइक को केयरफुली तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो असामन जेंटा कहता है ऐसे हालात भी आपको मेरे टीचर की तरह व्यवहार करने से नहीं रोक सकते। और उस असामन के मास्टर उसके सिर पर बार बार हिट कर रहे होते हैं। तो असामन कहता है मैं अब राहत महसूस कर रहा हूँ। और वो कहते हैं मुझे खुशी हुई कि तुम ठीक हो। और वो कहते हैं मैंने तुम्हें आखिरी बार जहाज पर देखा था। तो लड़की कहती क्या आप चाहते हैं कि मैं कुछ कहूँ? फिर असामन जेंटा अपने मास्टर से कहता है लेकिन आप अकेले क्यों हैं? तो उसके मास्टर कहते हैं मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की और मैं अपने घर जा रहा था लेकिन मैं साइलेंट से बाहर जाने वाली धारा का पता लगाने में असमर्थ था और मैं एक की तलाश कर रहा था और मैंने पाया करंट से एक की जगह से निकल रहा था। तो असामन कहता है बिल्कुल हमारी तरह। तो उसके मास्टर कहते हैं कि मैंने एक ऐसा सुर सुना और एक ऐसी उपस्थिति का पता लगा जिसे मैंने कभी पहले अनुभव नहीं किया था। तो कहते हैं कि एक ब्लाइंड आदमी क्या क्या हासिल कर सकता है इसकी भी एक सीमा होती है और मैंने दूसरे लोगों की खोज शुरू करी जो कि घर जा रहे थे। तो असामन जेंटा कहता है हमें वहाँ पर ले चलो, हम तीनों मिलकर कुछ समझ सकते हैं। फिर असामन जेंटा के मास्टर उस लड़की के सामने तलवार निकाल के तान देते हैं। तो वो कहता है आप क्या कर रहे हैं? तो वो कहते हैं कि तुम एक क्रिमिनल को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो और आपको क्रिमिनलों को तुरंत एग्जीक्यूट करने के लिए कहा गया था। अगर उन्होंने नियम तोड़े तो और वही मैंने किया। उसने मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की तो मैंने उसे एग्जीक्यूट कर दिया। उन्हें ऐसा लगता है जैसे तुम उस क्रिमिनल की मदद कर रहे हो। तो असामन कहता है इस बच्चे ने कोई भी क्राइम नहीं किया है और वैसे भी आपने ही तो मुझे शॉट चलाना सिखाया था और मैं भी तो एक बेघर बदमाश था और आपने भी तो मुझे अंडर में ले लिया था। तो वो कहते हैं कि मैंने तुम में पोटेंशियल देखी थी। तो असामन जेंटा कहता है फिर मेरे लिए भी ऐसा ही है और मुझे लगता है कि ऐसी दुनिया में ये संभव है जहाँ पर ये बच्चा फ्री रह सकता है। तो उसके मास्टर कहते हैं तुम भी एक बड़ी मैन जैसी बातें करने लगे हो और इसके अलावा मुझे पता है कि आप एक काइंड पर्सन है। और वो कहता है मैं अपने दिल से बोलूंगा तो आप मेरी बात जरूर सुनेंगे। और फिर हमें असामन जेंटा का पास दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहता है आप लोगों की मदद क्यों करते हैं? तो उसके मास्टर कहते हैं तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है। तो असामन जेंटा कहता है कि देखा वो एक अच्छे इंसान है। तो लड़की उनसे कहने लगती है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा मास्टर। और वो कहते हैं मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया तो तुम्हें मुझे मास्टर कहने की कोई जरूरत नहीं। और वो कहते हैं अब हम सावधानी से चलेंगे
और अभी हम जिस सबसे बड़े खतरे का सामना कर रहे हैं वो एक मॉन्स्टर है और ये कोई इंसान नहीं हो सकता है और हमें विचार करना चाहिए कि हमें इसका कैसे सामना करना है और हमें कैसा रिस्पॉन्स देना चाहिए। तो सामन जनटक कहता है अगर हम केवल भागने का इरादा रखते हैं तो हमें वो करने में सक्षम होना चाहिए जो हमने पहले किया था। लेकिन तभी उनके पीछे वही मॉन्स्टर फिर से आ जाता है और वो कहता है तुम लोगों ने मुझे अंडर एस्टिमेट किया। लेकिन तभी उसके मास्टर उन दोनों को पीछे बचा के लिए आते हैं लेकिन उनका गला कट जाता है और वो मॉन्स्टर कहता है मुझे लगा कि मैंने उसका सिर काट लिया लेकिन ये इतना भी खराब नहीं था। सामन टेंजा उसके ऊपर शॉर्ट से अटैक करने लगता है लेकिन वो उसे बार बार डॉच कर रहा होता है और वो कहता है मुझे इसकी आदत हो चुकी है। और वो कहता है 10 बनने के लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा लेकिन तुम काफी अनोइंग हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो सामन टेंजा कहता है क्या करूं मैं, मुझे क्या भागना चाहिए? और वो कहता है नहीं मुझे अब इसे मारना है। फिर सामन टेंजा एक स्पेशल अटैक यूज करता है लेकिन उसके मास्टर कहते हैं रुको। फिर सामन टेंजा एक साथ काफी सारी स्ट्राइक करता है लेकिन वो मॉन्स्टर उसे डॉच करता जाता है और वो मॉन्स्टर कहता है मैंने तुमसे कहा था मुझे इसकी आदत हो चुकी है। फिर वो मॉन्स्टर सामन टेंजा के ऊपर एक अटैक करता है जिससे सामन टेंजा के चेस्ट और पेट पर 4-5 बड़े बड़े घाव हो जाते हैं। सामन टेंजा काफी डैमेज हो जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, मैं सामन टेंजा का पास दिखाया जाता है और वो अपने मास्टर से कहता है आपने मुझ जैसी गाय को क्यों चुना? तो उसके मास्टर कहते हैं जान लेना हमारा काम है और वो कहते हैं मैं अपना बाकी समय लोगों की मदद करने में लगाना चाहता हूँ। कि मास्टर कहते हैं मैंने तुम्हारे अंदर काफी सारी पोटेंशियल सेंस की है। तो टेंजा उनसे कहता है आप ग्रेट नहीं हो क्या? तो कहता है मुझे समझ नहीं आता कि आप लोगों की मदद क्यों करते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं और उसके मास्टर उसे एक अटैक में डाउन कर देते हैं और वो कहते हैं तुम अपने इमोशंस को खुद के ऊपर कंट्रोल करने दे रहे हो। और टेंजा कहता है ऐसा नहीं, मैं सामुराई नहीं बनना चाहता लेकिन ये पॉइंटलेस है। तो उसके मास्टर कहते हैं मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम सामुराई कोड का पालन करो। और उसके मास्टर कहते हैं लेकिन ऐसा कुछ तुम्हें एक दिन मिल जाए जिसे तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़े तो तुम क्या करोगे? और उससे कहते हैं तुम चेरी ब्लूसमी के पेड़ को देखो, कितना पतला होता है, उसके फूल कलियां होती हैं लेकिन उन कलियों में गजब की ताकत होती है। तो टेंजा कहता है ना तो मेरे पास पोटेंशियल है और ना ही हैसियत और ना ही पैसा है और जिस दिन से मैं बॉर्न हुआ था उस दिन से मेरे पास पोटेंशियल नहीं थी और मैं अब क्विट कर रहा हूँ और वैसे ही मैं स्टेक लाइफ से काफी कुछ पा चुका हूँ। टेंजा कहता है मैं जीना चाहता हूँ। तो उसके मास्टर कहते हैं तुम सीरियस हो? तो मेरी एक शर्त है कि तुम कभी भी कहीं भी मुझ पर एक ब्लो भी करोगे तो मैं तुम्हें क्विट करने की अनुमति दूंगा। सीन शिफ्ट होता है, टेंजा कहता है मेरे पास इस सब के लिए वक्त नहीं है और वो वहाँ से जाने लगता है। तो वहाँ पर एक सामुराई आ जाता है और वो कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? डोजो दूसरी तरफ है। और वो कहता है शनॉन ने मुझे तुम्हारी डील के बारे में बताया था और क्या तुम उस पर एक ब्लो कर चुके हो? और वो सामान कहता है तुम मेरे साथ एक बार शहर पर चलो क्योंकि मैं जल्दी उठ चुका हूँ तो मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। और वो सामान उसको एक कब्र के पास लेके आता है और वो कहता है शनॉन के फॉर्मर जूनियर यहाँ पर सोते हैं और उनका नाम तेसिन था और वो तुम्हारी तरह थे। और वो सामन बताता है कि टेसन ने कहा था कि वो जैसा चाहेगा वैसा जिएगा और उसने डोजो छोड़ दिया था लेकिन कई दिनों तक तो हालात सही रहे थे और हमेशा की तरह शेनॉन अपने शॉट को टेस्ट करने के लिए निकला था और शेनॉन क्रिमिनल के सामने आगे खड़ा हो गया था और शेनॉन को रियलाइज हुआ कि वो क्रिमिनल से पहले टेसन था और टेसन डोजो छोड़ने के बाद पेट की भूख के चक्कर में क्रिमिनल बन गया था। तो टेंजा सामुराई से पूछता है कि उन्होंने क्या किया था। तो वो सामन बताता है कि शेनॉन ने यामादा सान के रूप में उसे एग्जीक्यूट कर दिया था और शेनॉन ने टेसन के आखिरी शब्द सुने थे और उसने कहा था कि आई एम सॉरी। और वो सामन उससे कहता है कि तुमने भी अपना बदमाश की तरह जीवन जीना शुरू किया तो तुम्हारा भी अंत ऐसा ही होगा। और वो सामन टेंजा से कहता है कि तुम भी उस पर बिना बिलू कर यहाँ से जाओगे। सामन टेंजा डोजो में आ जाता है और वहाँ पर उसके मास्टर आते हैं तो वो कहता है कि आप मेरे साथ क्या ट्रेनिंग करोगे? तो उसके मास्टर कहते हैं तुम पहले से काफी अलग लग रहे हो और वो बार बार नीचे गिर रहा होता है लेकिन फिर वो एक हिट करने के लिए ट्राई करता है और वो कहता है मास्टर ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मेरी पोटेंशियल पर विश्वास किया था। तो कहता है क्या मैं अपनी पोटेंशियल पर भरोसा कर सकता हूँ और क्या मुझे कभी ऐसा कुछ मिलेगा जिसे मुझे प्रोटेक्ट करना होगा? फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और हमें दिखाया जाता है सामन टेंजा के मुंह से खून निकल रहा होता है और वो घुटनों पर बैठा होता है और सामन टेंजा कहता है मैं सीने के ऊपर से जल रहा हूँ, क्या मैं मर रहा हूँ और क्या हमें मॉन्स्टर के हाथों सारे मारे जाएंगे? लेकिन सामन टेंजा किसी तरह उठता है और उस मॉन्स्टर में काफी जोर से पंच मारता है और उसे नीचे फेंक देता है और वो कहता है अगर मैं मर भी जाऊं तो चिंता नहीं लेकिन ये लोग बच के निकल जाने चाहिए। और वो कहता है मुझे परवाह नहीं कि मैं ऐसे कैसे करूंगा लेकिन मैं टाइम को बढ़ाने के लिए सब कुछ करूंगा। और वो उस मॉन्स्टर को काफी जोर जोर से मार रहा होता है और वो उस मॉन्स्टर का मुंह ही तोड़ देता है लेकिन वो मॉन्स्टर उसके पेट पर काफी भयानक अटैक करता है और वो अपने मास्टर से कहता है कि यहाँ से दूर रहो और यहाँ से दूर भाग जाओ। और सामन टेंजा नीचे गिर जाता है और वो मॉन्स्टर रीजनरेट होने लगता है। उसके मास्टर स्वॉर्ड निकाल लेते हैं तो वो कहता है आप दोनों यहाँ से भाग जाओ, आप इसे ऐसे नहीं हरा पाओगे। उसके मास्टर उसी की तरफ आने लगते हैं तो वो कहता है मेरा गला डैमेज हो चुका है, मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। और सामन टेंजा आखिरी शब्द कहता है और उसके मास्टर उस लड़की को लेके वहां से भाग जाते हैं और वो कैसे भी खड़ा होके उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है और वो कहता है तुम लोग जिंदा रहना। और उस लड़की से कहता है तुम्हारे पास पोटेंशियल भी है
और उस मॉन्स्टर पर काफी हैवी अटैक करने लगता है और वो अपनी शॉट से उसकी पैर काट देता है और हमें उसकी कुछ यादें दिखाई जाती हैं और फिर हमें दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर ने उसे मार दिया होता है और वो कहता है ये काफी टफ था। फिर उसके मास्टर उस लड़की को काफी दूर लेके आ गए होते हैं और वो लड़की रो रही होती है और वो कहती है कि हम उसे छोड़कर क्यों आ गए, मैं वापस जा रही हूँ। तो उसके मास्टर कहते हैं टेंजा यही चाहता था और लड़की कहती है आप तो उसके मास्टर हैं और वो आपका स्टूडेंट था। तो उसके मास्टर कहते हैं वो स्टूडेंट से बढ़कर था। कहते हैं उसने हमारे लिए जान जोखिम में डाली, मैं ऐसे व्यर्थ नहीं जाने दे सकता। और वो कहते हैं अभी हम उस मॉन्स्टर को हरा नहीं सकते हैं और उसके मास्टर कहते हैं मैं कसम खाता हूँ कि वो इसकी कीमत चुकाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सामन टेंजा दिखाया जाता है, उसकी हेडबैंड पर एक चेरी का ब्लूज में के पेड़ की एक पत्ती आके गिरती है और फिर हमें उसका पास दिखाया जाता है जहाँ पर अपने मास्टर को एक हिट कर दिया होता है और उसके मास्टर कहते हैं अब तुम फ्री हो। तो कहता है आप मुझे शॉट चलाना और सिखाएंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है और आज मैं लाइक और सब्सक्राइब आप पर छोड़ता हूँ भाई, जो देखे तो करो और हम मिलेंगे किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।